सभी को जय मसीह की और सभी को इस चैनल में स्वागत करते हैं। मेरा नाम ईस्टरसन संगमा और इस चैनल का नाम है ईस्टरसन गॉस्पेल सॉन्ग टीवी चैनल है। आज बहुत खुश है कि मेरे साथ मेरा प्रिय एक भाई आया है टेस्टिमनी को देने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने उसका वीडियो को डाला है, वीडियो क्लिप कुछ उसका डाला है। इस तरह इविल स्पिरिट उसके शरीर में काम करने लगा था और क्यों ऐसे होने लगा और कैसे हुआ है, तो हम अभी जानेंगे। उसके माध्यम से हम जानेंगे कि हुआ क्या क्या। उसका नाम पूछूंगा, उसके बाद हम उसके गवाही को सुनेंगे। सभी को जय मसीह। मेरा नाम है सिमियन राय। मैं गोलाजुली बैप्टिस्ट चर्च का एक यूथ हूँ। अभी जो आपके सामने में हमारे पास्टर ने मुझे आप सभी को कहा कि मेरे बारे में जो लास्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने फास्टिंग के लिए जुनाई गया था, उसी में परमेश्वर का मैं कार्य कर रहा था। अभी जब मैं घर आया हूँ तब हमारे पास्टर ने मुझे कहा कि मुझे एक समय दो, तो मुझे तुम्हारे साथ एक वीडियो बनाना है और उसी वीडियो में तुम अपने व्यूअर्स लोग को कहो कि तुम्हारे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था। मैं एक दिन, ये ज़्यादा दिन पहले का घटना नहीं है, ये 6 महीना पहले का ही घटना है। तो मैं जंगल गया था मेरे दोस्तों के साथ मछली पकड़ने। तो मैं जब उधर मछली पकड़ के वापस घर आया तो उस दिन मेरे दोस्तों ने कहा कि ठीक है, आज थोड़ा कुछ मज़े करते हैं और तुम्हारे घर में ही रहेंगे। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम आज घर चले जाओ, कल चले आना मेरे घर में। तो वो अपने घर चले गया। तो मैं रात को डिनर करके सो गया। रात का करीबन 12 बजे को जब मैं सो रहा था अपने रूम में, एक लड़की आया मेरे रूम में और उस लड़की ने मुझे कहा कि चलो मेरे साथ। मैं सो रहा था एक्चुअली, पर वो लड़की ने मेरे हाथ में पकड़ा और मुझे कहा कि चलो इधर से। तो मैं डर गया। अचानक से मैंने अपने भैया को बुलाया कि भैया भैया, मेरे रूम में एक लड़की आया है। तो मेरा भैया, एक पुलिस का डंडा है मेरे घर में, वो पुलिस का डंडा लेके वो दौड़ के चला आया मेरे रूम में। तो मेरे भैया ने कहा कहाँ है लड़की? तो मैंने कहा इधर ही है, इधर ही है, देखो। पर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली वो एक लड़की नहीं, इंसान नहीं, एक इविल स्पिरिट था, एक अहुसी आत्मा था। मैंने उसे कहा कि देखो, ये लड़की जो मुझे इधर से चलो चलो कह रहा है कि तुम्हें इधर रहना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो मैंने भैया को कहा कि तुम इस लड़की को अभी मारो और इधर से भगाओ। पर भैया कह रहा है कि कहाँ है वो लड़की? तो उसे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है वो लड़की, पर मुझे पूरा दिखाई दे रहा है कि लड़की जो मेरे सामने में ही खड़ा है और मुझे कह रहा है कि चलो मेरे साथ। तभी भैया ने कहा तुम एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरपोक हो, कवर्ड हो। तो मैंने कहा कि तुम जो भी कहो, पर मुझे इस रूम में आज सोना ही नहीं, मुझे बहुत डर लग गया। तो भैया ने कहा चलो हमारे साथ, तुम्हारे भाभी और मेरे साथ मेरे रूम में सो लेना। तो मैं भैया के साथ गया रूम में। सोने का समय को अचानक से मेरा होश पूरा ख़त्म हो गया। मैं उधर ही मरने का जैसा मेरा पूरा ऐसा मतलब हो गया कि मैं उधर ही सेंसलेस होके उधर ही गिर गए, बिस्तर में सो गया। मेरा जस्ट सांस चल रहा है पर शरीर में कुछ भी मेरा ताकत नहीं है। मैं उधर ही डायरेक्ट सो गया और सब लोग, मेरा भाभी भैया पूरा रोने लगा कि मेरा भाई अचानक से क्या हुआ, ये तो मर गया कह के वो लोग सोच गया एक्चुअली। पर मैं उधर एक्चुअली मरा नहीं था, मेरा ब्रीथिंग चल रहा था, पर मुझे सेंस नहीं है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। ये घटना घटने का बाद मेरा भैया ने कहा कि तुम्हारे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो उसी समय मेरे पड़ोसी, मेरा फूफू लोग, मैं एक नेपाली लड़का हूँ, तो हम लोग, मेरे पापा का दीदी जो है वो, उससे हम फूफू कहते हैं। मेरा फूफू लोग, मेरा दीदी लोग, मेरा भैया लोग, मेरा भतीजा लोग सब दौड़ के आया कि क्या हुआ क्या हुआ। तो भैया ने कहा देखो मेरा भाई, एक ही भाई है, वो भी अभी मुझे छोड़ के चला गया। तो वो पूरा सब लोग, फैमिली लोग डर रहे कि इतना एक ही भाई था और वो भी हम सब लोगों को छोड़ के चला गया करके सब लोग रो रहे। तो भैया ने उसे पापा का फ़ोन लगाया और कहा कि आप हमें छोड़ के आप प्रभु का काम कर रहे हैं, और मेरा भाई था, वो भाई भी मुझे छोड़ के चला गया। तो पापा भी रोने लगा कि
अगर मैं साथ में रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं प्रभु का साथ, प्रभु का काम कर रहा हूँ इधर में, फिर भी प्रभु ने मेरे बेटे को ले गया, ऐसा कह के पापा पूरा इमोशनल हो गया, पूरा दुखी में था। तो पापा उधर से ट्रेन पकड़ के घर चला आया। घर चले आने के बाद सब लोग डिस्कस कर रहे, फैमिली लोग। अभी मेरा तो कुछ होश नहीं है, बस शरीर जो उधर पड़ा हुआ है, बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो सब लोगों ने कहा कि पास्टर लोग, हमारे चर्च के पास्टर लोग आया और उन लोगों ने कहा कि तुम अपने छोटे बेटे को ये ढेकियाजुली कह के, हमारे इधर ब्रांच है एक तो, हम लोग शाखा बोल के कहते हैं आसामिस में। ये ब्रांच जो है वो ब्रांच में बहुत ही ज़्यादा लीडर लोग जो प्रभु का काम करते हैं, बहुत ही विश्वासी लोग हैं। छोटे बेटे उधर ही चंगाई हो जाएगा, प्रभु तुम्हारे छोटे बेटे को उधर ही चंगाई कर देगा, ऐसा कहा। तो ऐसे समय को अपना फैमिली लोग मुझे जस्ट कहा कि इसे प्रभु के उधर ले जाओ और उधर प्रेयर कराओ। तो मुझे ढेकियाजुली लेके गया। ढेकियाजुली में सब लोगों ने प्रेयर कराया मुझे। मेरा कुछ होश नहीं है, सब लोग ऐसे पानी पिला रहे हैं पर इधर से मेरा मुंह से पानी गिर जा रहा है। पानी भी मेरे पेट में कुछ जा ही नहीं रहे, इधर गला से पार ही नहीं हो रहा है पानी। मेरा मतलब परिस्थिति इतना ही ख़राब हो गया था कि सब लोग कह रहे हैं कि अभी मेरा ये बेटा बचेगा ही नहीं, ये तो इसे प्रभु ने लेके चला गया। पर सब लोग ने प्रे किया, प्रभु पे विश्वास किया। एक्चुअली मैं प्रभु को विश्वास करता ही नहीं था, मैं बस सोच रहा था, मुझे इतना ही पता है कि क्रिश्चियन एक रिलीजन है, हमें बस मज़े करना है, क्रिसमस आने से रोटी खाना है, पड़ोसी के घर में जाना है और इन्जॉय करना है। लेकिन एक्चुअली क्रिश्चियन क्या है वो मुझे मालूम नहीं था। क्रिश्चियन एक जीवन है हमारे लिए, एक उद्धारकर्ता, एक प्रभु यीशु का, एक जो प्रभु यीशु पृथ्वी में आया था तो वो धर्म के लिए नहीं आया था, वो हमारे लिए आया था, हमें उद्धार करने के लिए आया था। वो सब चीज़ मुझे कुछ भी मालूम ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली क्योंकि सब ये शैतान का काम था। अगर आपके जीवन में शैतान आ ही जाता है तो आपके जीवन में अहंकार भी आ जाता है और घमंड एक आ ही जाता है। सब वैसे करके शैतान ने बढ़िया चांस मिला है उसको मेरे अंदर घुस के मुझे पूरा उसके डायरेक्शन में चलाने के लिए। तभी जब मेरा ऐसा हुआ था, प्रभु का काम मैंने अवहेला किया, मैंने नहीं करूँगा कह के सबको कहा, पिताजी को कहा। एक दिन मेरे पास्टर भी आया, वो पास्टर ने कहा बेटा तुम असिस्टेंट पास्टर बन जाओ हमारे चर्च के। तो मैंने कहा कि नमस्ते, मैंने मजाक उड़ा दिया उन पास्टर जी को, क्योंकि मैंने उन्हें कहा नमस्ते, मुझे यीशु का काम करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाई करके अभी पैसा कमाना है। तो मैंने ऐसा करके बहुत जगह में मैंने अप्लाई किया, गुवाहाटी में भी अप्लाई किया। मेरा जब जॉब होने ही लगता है, एकदम मेरा काम जब होने वाला होता है तभी मेरा काम कैंसिल हो जाता है। मैंने दिल्ली में भी अप्लाई किया, उधर भी होने ही वाला था तभी कैंसिल हो गया। राजस्थान में भी अप्लाई किया, उधर भी कैंसिल हो गया। फिर अरुणाचल में अप्लाई किया, उधर भी कैंसिल हो गया। मैं सोचता है कि अरे मेरे सब दोस्तों को जॉब मिल गया, सब दोस्तों ने इतना अच्छा कमाई कर रहे, इतना बढ़िया से पैसा कमा रहे, इतना बड़ा मोबाइल ख़रीद रहे, तो मुझे अभी भी अगर मैं अपने पिताजी से पैसा मांगूंगा तो मुझे भी तो शर्म लगेगा। ऐसा एक मतलब मेरा सोच एक आ गया था। पर मैं जितना भी जॉब अप्लाई किया किसी में भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि प्रभु ने उनके कार्य के लिए मुझे चुना है। अभी जब मैं वो चीज़ एक्चुअली नहीं समझा था तब मुझे उनके मार्ग में लेके गया और मुझे ऐसा बीमार में गिरा दिया। और मैं आज आप लोगों को एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर को आप अवहेला करेंगे तो परमेश्वर भी आपको अवहेला करेगा। जो कार्य इधर करेंगे, जो कर्म आप इधर करेंगे, वही कर्म का सज़ा आपको ऊपर भी मिलेगा। अगर आप प्रभु का कार्य इधर करेंगे तो स्वर्ग में भी आपको जगह मिलेगा, वैसे बाइबल में लिखा है। हर एक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो एक्चुअली फ्राइडे का दिन था, वो फ्राइडे का दिन में मुझे कुछ होश नहीं है। उसके बाद सैटरडे आया, सैटरडे को भी मेरा कुछ होश नहीं है। फिर संडे मॉर्निंग को मेरा होश आया और मैं पिताजी कह के मेरा पिताजी को बुलाया। हर एक व्यक्ति खुश हो गया कि
हाँ बेटा तो चंगाई हो गया, प्रभु ने इन्हें चंगाई किया। ये बात का एग्जाम्पल ये है कि परमेश्वर भी क्रूस में चढ़ा था, वो भी मर गया था और वो भी 3 दिन का बाद जिंदा हुआ था। वही बात मुझे हर एक परमेश्वर के कार्य करने लोगों ने समझाया कि तुम्हें आज प्रभु ने चंगाई किया, क्योंकि प्रभु भी 3 दिन का बाद चंगाई हुआ था और तुम भी 3 दिन के बाद ही चंगाई हुए हो। तो वही बात मुझे समझ में आया और मैं प्रार्थना करने लगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मैं कैसे पवित्र आत्मा मेरे शरीर में आके मैं शैतान को भगा रहा था, कुचलने वाला था। हर एक व्यक्ति कह रहा है तुम कुचल दो, इसको लात मारो, तुम इधर से भगा दो, क्योंकि तब मेरे शरीर में शैतान निकल के पवित्र आत्मा आ गया था। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मैं प्रभु के बारे में जानने लगा, प्रभु को मैं क्षमा मांगा। मैंने जितने भी भूल किए थे, मैंने अपने पिताजी को, मेरे भैया को, मेरे परिवार को और मेरे पास्टर को जितना मैंने दुख दिया, उन लोगों को मैं क्षमा मांगूंगा और मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि मैं और उन लोगों को ये समझाऊंगा कि एक ही हमारा जीवन है, वो है परमेश्वर का जीवन। और अगर आपको स्वर्ग जाना है तब तो आपको परमेश्वर का साथ देना ही होगा, क्योंकि जॉन वर्ष में लिखा है कि अगर सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग का जगह भी नहीं मिला। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को स्वर्ग जाना है तो आपको परमेश्वर का हाथ पकड़ना ही होगा। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे एक मौका मिला है हमारे पास्टर के द्वारा मुझे आप लोगों को ये बात शेयर करने के लिए। और मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज अगर आप लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना तो बहुत ही देर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का दिन बहुत ही नज़दीक है। परमेश्वर आने वाला है। बाइबल में जितने भी बात लिखा है, हर एक बात पूरे होते होते आ रहा है, हर एक चीज़ सक्सेस हो रहा है, हर एक चीज़ लोग फुलफिल होते आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आज ही आप परमेश्वर के हाथ पकड़िए और आप परमेश्वर के साथ जाइए। और मैं सर को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे साथ इधर मुझे एक चांस दिया हमारे व्यूअर्स को ये बात शेयर करने के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे सर का चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमने भाई के द्वारा उसका गवाही को सुना और हमने ये जाना कि 3 दिन के बाद उसका सांस आया और उसका पूरा शरीर में पूरा ताकत भी आया है। मैं भी भाई को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसका पिछला में जो किया हुआ गलती फिर न दोहराए। और अभी जैसे उन्होंने बोला कि प्रभु का काम करेंगे और प्रभु का सेवा करेंगे, ऐसे पास्टर के रूप में वो प्रभु का काम को आगे बढ़ाएंगे। उसका प्रतिज्ञा वो उसका जीवन में वो रखा गया है। मैं प्रिय दर्शक लोगों, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, आप लोग भी इन भाई के लिए प्रार्थना में याद कर दीजिए, ताकि आपका प्रार्थना, आपका सपोर्ट के द्वारा, इसका टेस्टिमनी के द्वारा, है ना, मसीह में ला सके और मसीह का काम को बढ़ोतरी की ओर कर सके। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोगों से गुंजारिश करते हैं कि दुआ में ज़रूर याद करेंगे। और वो आप लोगों के लिए एक गाना भी गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं हम के लिए एक क्रिश्चियन प्रभु का गाना गाना चाहता हूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे
साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू।